नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एट ए ग्लांस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सर्कुलर परमुटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है? अभी तक हमने पढ़ा कि अरेंजिंग द डिफरेंट थिंग्स इन ए लीनियर वे और इन ए लाइन। आज हम पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 4 लेटर्स है ABCD 4 लेटर है। इसको हम कैसे सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे, जैसे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो अगर लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं और इसमें ए का स्थान अगर हम फिक्स करते हैं ABCD ऐसे ही दूसरा अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे हम ए का पोजीशन चेंज कर दिए, यहाँ पर ए लिए, फिर B C D, फिर तीसरा अरेंजमेंट हो गया आपका। फिर हम ए को यहाँ लाए A B C D, और चौथा है A B C और D। ऐसा परम्यूटेशन, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर परम्यूटेशन कहते हैं। So circular permutation is the way of arranging the different things in the form of a circle by using a circle। और इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर each member का नेबर जो है लेफ्ट और राइट सेम ही है, in all the arrangement you see that A is surrounded by D and B। यहाँ भी A B और D के बीच में है, यहाँ भी A जो है B और D के बीच में है, यानी उसका लेफ्ट और राइट नेबर दोनों सेम है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, सर्कुलर परम्यूटेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। Circular permutation means the different arrangement in which clockwise and anti-clockwise give rise to different permutation। For example, जैसे arranging persons around a circular table। यहाँ पर डिफरेंट परम्यूटेशंस को अराइज होता है। अरेंजिंग द थिंग्स इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लीड टू द डिफरेंट परम्यूटेशन। ये फर्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन है। इसमें क्या होता है कि पर्सन्स को या आदमी को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठाते हैं। दूसरा है आपका सेकेंड हो गया बाय अरेंजिंग क्लॉकवाइज and anti-clockwise, and arranging anti-clockwise leads to the same permutation। जैसे arranging same beads to form a necklace। ये 2 तरह के परम्यूटेशन है। एक में क्या हुआ कि पर्सन्स को या मेन या वुमेन को आप अराउंड द टेबल अरेंज करते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं अराउंड द टेबल। इसमें क्या होता है? डिफरेंट परम्यूटेशन फॉर्म होता है। जबकि
सेकेंड टाइप में जो है अरेंजिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ परम्यूटेशन। इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जाएंगे तो सेम बीट्स यानी बीट्स को आप अरेंज करते हैं एक नेकलेस के फॉर्मेशन के लिए। चलिए इससे बेसिस कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इससे रिलेटेड जैसे मान लीजिए एन ऑब्जेक्ट को आप अरेंज करते हैं सर्कुलरली, इसका फॉर्मूला होता है arranging, so the number of circular permutation, the number of circular permutation of n different object or n object is given by factorial n minus 1, factorial n minus 1। वैसे ही दूसरा है arranging n bits to form a necklace will be given by half into factorial n minus 1। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ये फर्स्ट टाइप ऑफ परम्यूटेशन में फैक्टोरियल n माइनस 1, और सेकेंड टाइप ऑफ परम्यूटेशन जो है सर्कुलर परम्यूटेशन, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू n माइनस 1। क्योंकि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कौन सा बीट्स बने, सब बीट्स एक ही जैसा लगेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन is how many ways can 8 student be arranged in a line or in a circle? क्वेश्चन है in how many ways 8 students can be arranged in a line, that is the linear permutation, और सेकेंड है in a circle, तो फर्स्ट का आंसर होगा 8 students can be arranged in a line in 8p8 ways, that is the normal, that is factorial 8 ways। अगर लाइन में अरेंज करते हैं तो, जबकि 8 students, here n equal to 8, n students can be arranged in a circle in factorial 8 minus 1, that is factorial 7 ways, दूसरा क्वेश्चन है in how many ways 4 men and 4 women can be seated around a table such that no 2 women sit adjacent to each other, यानी 2 वुमेन के बीच में गैप होना चाहिए। तो कैसे हम अरेंज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक ये राउंड टेबल है और कितने मेन हैं? 4 मेन। तो हमने 4 स्थान 4 मेन के लिए रखा, एंड बिटवीन दिस 2 मेन
we are leaving one vacancy for women, one vacancy for women. ये women हो गया. कंडीशन दिया हुआ है कि 2 women के बीच में स्पेस होना चाहिए, एक मैन होना चाहिए. मीन्स no 2 women should sit adjacently, यानी 2 women के बीच में एक मैन होना चाहिए. तो कैसे कर सकते हैं? Here 4 men can sit around the table. See, this is an example of circular permutation of first type. Around the table in how many ways? Factorial 4 minus 1, that is factorial 3, which is factorial 3 की वैल्यू क्या होती है? 6. That is 3 into 2, it becomes 6. And the space between 2 men can be occupied by 4 women in 4p4 ways. 4p4 का वैल्यू क्या होता है? फैक्टोरियल 4. फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? 4 into 3 into 2, यानी 24 ways. Therefore, the required number of permutation, यानी कितने तरीके से ये जो चारों मेन और वुमेन बैठ सकते हैं अराउंड ए टेबल, that is 6 into 24. 6 into 24, how much? 144. 6 into 24, it becomes 144 ways. ये चारों मेन means 4 men and 4 women. 4 men and 4 women can sit around the table, considering that there should be a gap between the 2 men. यानी एक वैकेंसी होनी चाहिए जिस पर कि एक मैन ऑक्युपाई कर सके दोनों मैन के बीच में. तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट हो गया, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल. ठीक है. अब इसके बाद एक और क्वेश्चन नेकलेस से बेस्ड. जैसे मान लीजिए कि व्हाट इज द वेज इन विच 8 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए नेकलेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज or what is the number of permutation in which or by which 8 different beads can be arranged to form a necklace. Question है, in how many ways 8 different beads can be arranged to form a necklace. हमको नेकलेस फॉर्म करना है by using 8 different beads. So 8 beads can be arranged in a circle in factorial 8 minus 1, that is factorial 7 ways. In clockwise and anti-clockwise, considering the same arrangement, that is same beads, can be arranged
to form a necklace in how many ways? Half into factorial 7. हाफ इंटू फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगा आपका 2520. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2520 वेज. These are the ways by which you can form the necklace by using 8 different beads. ठीक है. इसके बाद स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन अभी तक हमने परम्यूटेशन पढ़ा. अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन का. कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन चैप्टर का नाम ही है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन इज एन अरेंजमेंट और ए ग्रुप और selection of few or all objects where order is not considered. Is called combination. जैसे मान लीजिए कि अरेंजिंग सी आउट ऑफ 4 letters if you are taking 2 like A B C. For example, A B C, out of which 2 letters can be selected in like AB, BC and AC and AC. Here AB and BA both are same. बोथ आर सेम. वैसे ही BC और CB दोनों अरेंजमेंट को हम सेमी अरेंजमेंट कंसिडर करेंगे. ये कॉम्बिनेशन हो गया. माने हमको सेलेक्ट करना है 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करना है. तो हमने क्या सेलेक्ट किया? A और B सेलेक्ट कर लिया, या B और C सेलेक्ट कर लिया, या A और C सेलेक्ट कर लिया. इस प्रकार से 3 कॉम्बिनेशन फॉर्म हुए. मीन्स 3 out of 3 2 objects you are taking. So how many combinations are formed? How many groups are formed? 3 groups are formed. In the first group, first and second component taken, or first and second members are taken. In the second group, second and third are taken. In the third group, first and third are taken. परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है? कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? Difference between permutation and combination. Difference between permutation and combination. We use the word arrangement for permutation. परम्यूटेशन के लिए हम अरेंजमेंट वर्ड यूज करते हैं, वेयर एज द वर्ड ग्रुप और सिलेक्शन is used for combination. For combination. In combination, order of
object is immaterial are not so important, whereas in permutation order matters a lot. कॉम्बिनेशन को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ combination which is also known as selection or group of taking R out of n object is given by NCR. इसको हम कैसे करते हैं? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. ये NCR की वैल्यू है. NCR is given by factorial n by factorial r into factorial n minus r. NCR को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं C और यहाँ पर n r, या ऐसे भी लिखते हैं n r. तीनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. ये फॉर्मूला होता है number of combination which can be formed, or number of selection or number of groups that can be formed by taking r object out of n. That is NCR equal to factorial n by factorial r into factorial n minus r. चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जैसे मान लीजिए NCR इक्वल टू NCN माइनस आर. इसको हम सॉल्व करते हैं. NCR इक्वल टू NCN माइनस आर. दोनों को हम प्रूव करते हैं. कैसे प्रूव करेंगे? फैक्टोरियल NCR इज गिवन बाय फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर. इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां भी क्या है? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. ये क्या आ जाएगा? n कैंसिल, ये हो जाएगा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, which is same as factorial n by factorial n minus r into factorial r. Minus into minus it becomes plus. Therefore, NCR can be written as NCN minus r. ये एक फॉर्मूला हो गया. NCN इक्वल टू NC0 इक्वल टू 1. इसको कैसे प्रूव करेंगे? जैसे हमने NCN लिया, NCN यानी NCR वेयर R इक्वल टू n, ये दोनों सेम है. तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए? फैक्टोरियल n बाई दिस फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस n. ये फैक्टोरियल n हो गया बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0. n माइनस n क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 0. और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n इंटू 1. ये कैंसल, तो 1 बाई 1 इट बिकम्स 1. ऐसे ही NC0 की वैल्यू क्या होगी? जैसे फैक्टोरियल n बाई यूजिंग NCR. r इक्वल टू क्या है? यहाँ पर 0 है. तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r के जगह पर क्या है? 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r मतलब n माइनस 0. तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1 इंटू फैक्टोरियल n. तो ये दोनों कैंसिल,
ये भी हो जाएगा 1। यानी एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 7C7 इक्वल टू 7C0 इक्वल टू 1। ऐसे ही ये फॉर्मूला सभी नंबर के लिए अवेलेबल है और एप्लीकेबल है। 7C7 इक्वल टू 7C0 इक्वल टू 1। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इफ NPR इक्वल टू 720। क्वेश्चन है, इफ NPR इक्वल टू 720 और NCR इक्वल टू 120। क्वेश्चन, इफ NPR इक्वल टू 720 और NCR की वैल्यू है 120। हमको क्या निकालना है, R की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको निकालते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे वी नो दैट NPR इक्वल टू फैक्टोरियल R इंटू NCR। क्या होता है, ये कैसे फॉर्मूला निकला, हमें NPR की वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है। अब इसमें अगर हम फैक्टोरियल R से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं NCR। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल R इंटू NCR। यहाँ पर अगर फैक्टोरियल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, NPR बाई फैक्टोरियल NCR बाई इंटरचेंजिंग दिस टू टर्म्स। तो फैक्टोरियल R क्या हो जाएगा, NPR डिवाइडेड बाई NCR। इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। फैक्टोरियल R इक्वल टू NPR की वैल्यू कितनी है, 720 और NCR की वैल्यू कितनी है, 120। दोनों कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसको हम 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3। तो कंपेयरिंग बोथ साइड वी हैव R इक्वल टू 3। इस प्रकार से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वी शुड नो। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि NPR इक्वल टू फैक्टोरियल R इंटू NCR। अगर NPR और NCR की वैल्यू दी है तो आप इससे फैक्टोरियल R निकाल सकते हैं, या NPR दी हुई है तो NCR आप निकाल सकते हैं इस हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ NCP इक्वल टू NCQ। यहाँ पर कर देंगे हम क्वेश्चन दूसरा, इफ NCP equal to NCQ, then so that either P equal to Q or P plus Q equal to N, ये हमको शो करना है। NCP equal to NCQ अगर दिया है तो हमको क्या दिखाना है, either P equal to Q or P plus Q equal to 1। तो यहाँ पर हमको दिया है NCP इक्वल टू NCQ, यानी NCQ को हम क्या लिख सकते हैं, NCQ को हम लिख सकते हैं NCN माइनस Q। क्यों, क्योंकि NCR इज सेम एज NCN माइनस R। इस फार्मूला को हमने अप्लाई किया। NCP इक्वल टू NCQ, बट NCQ कैन बी रिप्लेस बाय NCN माइनस Q। क्यों, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। NCR
कैन बी रिप्लेस बाई NC(n-r). प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व करके देखा था। अब क्या होगा, कंपेयरिंग बोथ साइड, सो P इक्वल टू n-q, यानी P प्लस Q इक्वल टू n, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो अगर ये P और Q दोनों इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q इक्वल टू n। या तो दोनों इक्वल हो या NCP इक्वल टू NCQ, इट मीन्स P इक्वल टू Q। इफ P and Q both are different, then P plus Q must be equal to n। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन से, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमेटी ऑफ 5 men can be selected from 6 men and 5 ladies consisting of 3 men and 2 ladies। क्वेश्चन है, in how many ways a committee of 5 persons can be selected from 6 men and 5 women consisting of 3 men and 2 women। यानी कितने तरह से आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। क्या है, हमारे पास कितने मैन है, 6 men। आउट ऑफ 6 यू हैव टू सेलेक्ट 3 एंड 5 वुमेन्स, आउट ऑफ 5 वुमेन्स यू हैव टू सेलेक्ट 2 वुमेन्स। तो 3 + 2 कितने हो गए, 5। माने कमेटी में जो है 5 मेंबर होना चाहिए, 5 मेंबर्स में 3 मेन होने चाहिए और 2 वुमेन होने चाहिए। तो कैसे होगा, सी 3 men out of 6 men can be selected in 6C3 ways, ठीक है। और 2 women out of 5 women can be selected in 5C2 ways। Therefore required number of selection equal to 6C3 into 5C2। 6C3 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। 3 कैसे आया, 6 - 3 इट बिकम्स 3। सिमिलरली फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। अभी को सिंप्लीफाई कीजिए, 6, 5, 4 और ये फैक्टोरियल 3 हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया कि इस 3 को हमने 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो गया फैक्टोरियल 3। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3। ये 3 कैंसिल, यहाँ भी फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 इंटू 2 दैट इज 6, 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 दैट इज 20 इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10। So 2 into 20 into 10 it becomes 200. There are 200 ways by which we can form a committee of 5 persons involving 3 men and 2 women. That's all for the day. Thank you. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, बाइनॉमियल थ्योरम। धन्यवाद।